बात करते हैं शेयर बाजार में आज हुए कारोबार की, जहां पर जुलाई सीरीज का आगाज मजबूती के साथ हुआ। निफ्टी 1% की बढ़त के साथ 10,400 के बेहद करीब बंद हुआ है। वहीं सेंसेक्स की बात करें, करीब 300 अंकों की तेजी रही। यहां पर बाजार में ये हफ्ता काफी उतार चढ़ाव वाला रहा और निफ्टी की बात करें 1.3% की बढ़त बनाने में ये कामयाब रहा है। लेकिन आज की बात करें तो बैंक निफ्टी में दबाव हमने देखा और यहाँ भी लोअर लेवल से रिकवरी आई और इंडेक्स हर निशान में जाके बंद हुआ है। आईटी शेयरों की बात करें तो यहाँ पर तेजी रही और सबसे ज्यादा योगदान इनका रहा। इंडेक्स जो है 4% ऊपर बंद हुआ है। एफएमसीजी शेयरों में लगातार तेजी का सेशन, लेकिन उसके बाद मुनाफा वसूली हमने आते हुए देखी। भारत और चीन के बीच तनाव का असर इलेक्ट्रॉनिक गुड्स जैसे मोबाइल, टैबलेट, टीवी की उपलब्धता पर पड़ रहा है और कस्टम विभाग ने चीन से आने वाले सारे कंसाइनमेंट्स की जांच शुरू कर दी है और इससे सप्लाई चेन में रुकावट आ गई है और इसके चलते ज्यादातर कंपनियों ने कीमतों में 12% की बढ़ोतरी की है। लेकिन चलिए पूरी खबर की डिटेल्स दे रहे हैं सहयोगी असीम मनचंदा। असीम, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स को लेकर फिलहाल क्या डिटेल है, किस तरह से जो है तनाव के चलते हम देख रहे हैं कि यहां पर ड्यूटी बढ़ा दी गई है, कीमतें बढ़ा दी गई है? देखिए, भारत और चाइना के बीच में जो फेस ऑफ है उसका सबसे ज्यादा असर इलेक्ट्रॉनिक्स गुड इंडस्ट्री के ऊपर जो है पड़ा है। खासतौर पे कि मोबाइल हैंडसेट्स हैं, लैपटॉप्स हैं, टीवीज हैं, टैबलेट्स हैं, इनके ऊपर सबसे ज्यादा असर जो है वो देखने को मिल रहा है। जो भारत है वो करीबन 80% रॉ मटेरियल जो है वो चाइना से इम्पोर्ट जो है वो करता है और पिछले कुछ दिनों में कस्टम विभाग ने काफी सख्ती जो है इसके ऊपर कर दी है। पहले जो है कस्टम विभाग इनको ऑटोमेटिक अप्रूवल जो है वो देता था, लेकिन अब सारे कंसाइनमेंट्स को 100% जो है वो चेक किया जा रहा है। उनको फिजिकली उनको खोल करके इंस्पेक्शन जो है वो किया जा रहा है, जिससे कि सप्लाई चेन में काफी डिस्ट्रप्शन जो है वो आई है। दूसरी तरफ डॉलर के मुकाबले रुपया जो है वो काफी कमजोर हुआ है, तो इसके चलते जो कंपनियां हैं उन्होंने दाम बढ़ाने की शुरुआत जो है वो कर दी है। 12% के आसपास दाम जो है बढ़ाए गए हैं। जितने भी डिस्काउंट जो है पहले दिए जा रहे थे वो सारे डिस्काउंट जो है वो बंद हो गए हैं। तो इसका असर जो है आपको आने वाले लॉन्ग टर्म में जो कंज्यूमर प्राइजेस हैं उसके ऊपर जो है वो दिखाई पड़ेगा, क्योंकि हमारा 80% के आसपास रॉ मटेरियल जो है चाइना से इम्पोर्ट जो होता है। तो इसका असर जो है आपको सीधे सीधे जो कंपनियां हैं इसके अंदर जुड़ी हुई उनके ऊपर दिखेगा। जो इंडस्ट्री है उसने भी सरकार से मांग की है कि इसके अंदर राहत जो है वो दी जाए, लेकिन जिस तरह से अगर फेस ऑफ चल रहा है उस तरह से अगर ये जुलाई तक खिंचता है तो आने वाले दिनों में जो कि जितने भी इलेक्ट्रॉनिक गुड्स हैं वो महंगे हो सकते हैं और उनकी अवेलेबिलिटी जो है वो भी कम हो सकती है। शुक्रिया असीम। इंडियन सेलुलर एंड इलेक्ट्रॉनिक एसोसिएशन के प्रेसिडेंट पंकज महेंद्रू का यहां कहना है कि सरकार के इस कदम से इंडस्ट्री बुरी तरह प्रभावित हो रही है। इस वक्त जब हम कोविड से जूझ के इंडस्ट्री को वापस अपने पैरों पे खड़ा कर रहे हैं, हम केवल 40% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन पे पहुंचे हैं, क्योंकि सप्लाई के अलावा हमारे को लेबर अवेलेबिलिटी का बहुत बड़ा इशू है इस वक्त। बट ये जो मेजर है जिससे कि हमारी AEO की सर्टिफिकेशन के बावजूद कंसाइनमेंट्स की फिजिकल एग्जामिनेशन हो रही है, इससे बहुत बुरी तरह हमारी इंडस्ट्री डिसरप्ट होगी। और क्योंकि ये जस्ट इन टाइम इंडस्ट्री है तो इसका इम्पैक्ट अगले 1-2 दिन में ही प्रोडक्शन शॉर्टफॉल से और प्रोडक्शन के स्टॉपेज से आना शुरू हो जाएगा। इसलिए इसका बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट है हमारी इंडस्ट्री के लिए। चीनी उत्पादों के खिलाफ लड़ाई तेज होती जा रही है। गुजरात के मोरबी शहर के करीब 150 मैन्युफैक्चरर्स चीन के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार हैं। प्लास्टिक और इलेक्ट्रिकल गुड्स और अन्य पार्ट्स के उत्पादन के लिए कैसी है मोरबी के मैन्युफैक्चरर्स की तैयारी, बता रहे हैं मनीष देसाई। वैसे तो गुजरात का मोरबी सिरेमिक की मैन्युफैक्चरिंग के लिए देश भर में अव्वल है, लेकिन यहाँ घड़ियों के साथ प्लास्टिक गुड्स और इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट्स की करीब 300 से ज़्यादा कंपनियां हैं। इसमें से 150 कंपनियों ने चीन से इंपोर्ट होने वाले कच्चे माल के खिलाफ लड़ाई छेड़ दी है और मोरबी में ही ऐसे प्रोडक्ट्स का निर्माण करने का फैसला किया है। कम से कम 25,000 के आसपास की लेबर है पूरा इंडस्ट्री का, मोरबी का, और पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर भी हमारे पास है। पूरा बिल्डिंग मशीनरी जो भी है प्लास्टिक के हिसाब से, या तो कोई भी चीज़ टेक्निकल या तो कोई भी चीज़ है तो वहाँ बना सकते हैं हम लोग। हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी की ज़्यादातर चीज़ें चीन से इंपोर्ट होती हैं, लेकिन ख़ास तौर से वाइट गुड्स में कोई तोड़ नहीं है। ऐसे में इन मैन्युफैक्चरर्स को भारत में उसी क्वालिटी का कच्चा माल मिलना मुश्किल हो सकता है।
लेकिन मोरबी के इन मैन्युफैक्चरर्स ने उसका भी तोड़ निकाल लिया है और वियतनाम, कंबोडिया, ताइवान जैसे देशों से शुरुआती दौर में कच्चे माल का इंपोर्ट करने का विचार है। वो धीरे धीरे कच्चा माल भी मोरबी में ही बनाना चाहते हैं। हम लोग ये भी कर सकते हैं, अगर वो थाईलैंड, वियतनाम, कंबोडिया या चाइना में वो चीज मैन्युफैक्चरिंग हो सकती है तो उसका की कंपोनेंट लेके वही चीज हम लोग मोरबी में भी ये कर सकते हैं। मोरबी के इन उद्योगकारों ने एलजी, सैमसंग और सीमेंस जैसी व्हाइट गुड्स बनाने वाली कंपनियों के साथ अपना कम्युनिकेशन शुरू कर दिया है ताकि ये कंपनियां जो रॉ मटेरियल चाइना से इंपोर्ट करती थी वो अब यहाँ से खरीद सके। मनीष देसाई, अहमदाबाद। उत्तर प्रदेश और बिहार में गुरुवार को बिजली कहर बनकर टूटी और 130 लोगों की जान चली गई। बिहार में बिजली गिरने से 23 जिलों के 105 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर सामने आई है, जबकि उत्तर प्रदेश में आसमानी आफत से 25 लोगों की जान चली गई। बिजली की चपेट में कई मासूम बच्चे और महिलाएं भी आई हैं। यूपी में देवरिया में 9 लोगों की मौत हुई, जबकि प्रयागराज में 6 लोगों की जान गई है। जानकारी के मुताबिक आसमान से गिरी बिजली की चपेट में ज्यादातर वही लोग आए हैं जो या तो खेतों में काम कर रहे थे या फिर बचने के लिए पेड़ों के नीचे चले गए थे। सीएनबीसी आवाज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एक विशेष मुहिम इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर्स लेकर आए हैं, जिसका मकसद है निवेशकों के प्रति जागरूकता को बढ़ावा देना। अगर आपको कोई कहता है कि एक दिन में शेयरों में ट्रेड कर आप लाखों कमा सकते हैं तो आप थोड़ा सतर्क हो जाएं। बाजारों में लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन निवेशकों के लिए है, ट्रेडर्स के लिए नहीं है। और अपने निवेश लक्ष्यों के प्रति सजग रहें। एक मौलिक रूप से मजबूत पोर्टफोलियो बनाएं और एक बार निवेश करने के बाद अपने पोर्टफोलियो के साथ बार बार छेड़छाड़ ना करें। शेयर बाजारों में उतार चढ़ाव आम है और जो लोग लंबी अवधि में निवेश करते हैं वो अधिक लाभ कमाते हैं। इस संकट के वक्त तेज और सटीक जानकारी बहुत जरूरी है। मनी कंट्रोल प्रो आपका वो भरोसेमंद साथी है जो आपको आगे रखता है। मार्केट डेटा के साथ साथ आपको यहाँ निवेश के जबरदस्त आइडियाज भी मिलते हैं, वो भी रोजाना महज ₹1 में। कूपन कोड PRO 365 है, तुरंत सब्सक्राइब करें, नियम व शर्तें लागू। और आवाज समाचार में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।